अरे भाई, जिनके दिमाग में फर्जीवाड़ा घूमता रहता है वो तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। अगर कुछ देने के लिए आते हैं या सिर्फ जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब लोग तो जुमलाबाजी में प्रसिद्ध हैं। सम्राट चौधरी का कोर्ट नोटिस ले रहा है, बड़ी जगह पर चले गए हैं, थोड़ा मर्यादा का उनको ख्याल रखना चाहिए। बिहार में जब से जाति गणना हुई है तब से लगातार जो है बिहार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। वही आप बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार ने दो टुक्का दिया कि जाति गणना जो हुई है पूरी तरीके से नाप तोल करके की गई, पारदर्शिता के साथ की गई। साथ ही उन्होंने कहा दिया कि जो लोग पिछड़े हुए लोग यानी जो लोग मुख्य धारा में नहीं है उनको लाने के लिए अब तो योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही अमित शाह का 5 तारीख को दौरा है, बिहार दौरा है, उसको लेकर के क्या कुछ कर रहे पहले आपको सुनवाते हैं। जो लोग के दिमाग में फर्जीवाड़ा करने का सिलसिला चलता रहता होगा वही लोग इसको फर्जीवाड़ा करते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और जो लोग फर्जीवाड़ा कहते हैं वो तो हमेशा इस तरह का आरोप लगाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी कहा है। अरे भाई, जिनके दिमाग में फर्जीवाड़ा घूमता रहता है वो तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल नाप तौल के हुआ है, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ दिन के बाद वो भी कहेंगे कि नहीं सही। कुछ समीक्षा होगी, इस पर कोई चर्चा चलेगी। अब तो पब्लिकेशन हो गया, अब लोगों के में तो अब धीरे धीरे अब और नई चीजें सामने लेकिन कहा जाएगी। कहा जा रहा है कि सरकार अब उनके लिए जो योजना बनाएगी अब तो वो सामने आएगा। जो लोग मुख्य धारा में अभी तक नहीं है उनके लिए सरकार योजना बनाएगी, उनके लिए काम करेगी। अब तो नई नई चीजें आएंगी, देखते जाइए आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं, आने दीजिए, स्वागत है उनका। अगर कुछ देने के लिए आते हैं या सिर्फ जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब लोग तो जुमलाबाजी में प्रसिद्ध हैं। अगर जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं तो उसको तो बिहार की जनता उसका मुकाबला करेगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि हमारे पिता जो है नीतीश कुमार से 20 साल छोटे थे और अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार हमारे पिता पे हमलावर है वो हाफ पैंट सम्राट चौधरी का कोर्ट नोटिस ले रहा है, बड़ी जगह पर चले गए हैं, थोड़ा मर्यादा का उनको ख्याल रखना चाहिए। उनको नाम तोल के बोलना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मर्जी आता है सो बोलते हैं। कह रहे कि नीतीश कुमार ये भूल गए हैं कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये भूल गए कि लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से पिटवाया था नीतीश कुमार को। अरे भाई, ये सब तो चलता रहता है, राजनीति में चलती रहती है। नियम का कानून के हिसाब से राज चलता है। नियम और कानून के परिधि में जो इधर उधर कुछ होता है तो उसमें तो कुछ कार्रवाई हो ही जाती है। बीजेपी कह रही है कि जेडीयू को बीजेपी के कारण 2019 में इस बात को सुपड़ा साहब बीजेपी को कहिए और उनके नेताओं को कहिए वो अपनी चिंता करें। जनता जब का हिसाब किताब वो नहीं रखे और नहीं तो उनका तो पूरा सपाड़ा साफ ही होने वाला है। 2024 में बिहार में इस बार भाजपा को मोहनी होने वाला नहीं है और पूरे देश से उनका सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलाबाज नेताओं का सफाया होने वाला है और उनकी सरकार का भी सफाया होगा। बीजेपी कह रही है के पास तो पीएम चेहरा है ही नहीं मोदी के सामने। अरे भाई, जब चुनाव होने दीजिए, जब ये सफाई हो अभियान चल रहा है तो पहले सफाई अभियान चलने दीजिए। अब जब पूरी तरह सफाई हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, वहाँ मंत्री का चेहरा कौन होगा,
वो सब तय कर लिया जाएगा। पहले सफाई अभियान को सफल बनाने के एक सवाल और सर, बड़ी चर्चा हो रहा है इस बात सीट शेयरिंग पे बोल रहे हैं कि अभी तक हुआ ही नहीं। सब सीट शेयरिंग होगा, एक के खिलाफ एक उम्मीदवार लड़ेगा, पूरे देश में लड़ेंगे सवाल है, पहले पूछिए। और मिलजुल करके भाजपा का पूरा तरह से जुमलाबाजों का सफाया करेंगे। एक चर्चा चल रही है कि भाई जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था बिहार में, वो डर से आप लोग नहीं करवा रहे हैं भाजपा। सब समय पर होता रहता है, चिंता मत कीजिए, आखिर सब समय पर बिहार में काम सब होता रहता है और काम होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीट शेयरिंग होना नहीं है, सिर्फ उटव्वल हो रहा है, आपस में विवाद चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो खुश होना चाहिए कि भाई हम लोग जो वो एक के विरुद्ध एक कह रहे हैं, उसमें उनको खलल पैदा कहीं से हो रहा है, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए। बेचैनी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान क्यों है, बेचैन क्यों है? 2024 में इनकी पूरी जमीन खिसक रही है पैर के नीचे से, और अब जो है इनको लग रहा है कि अब किसी भी कीमत पर जुमलाबाजी करके आगे हम नहीं आने वाले हैं। ये पता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि विस्तार हो। हमने नहीं सुना है, कोई इनका बयान नहीं किया। तो आपने सुना किस तरीके से अमित शाह को लेकर के साफ साफ कह दिए कि अगर कुछ बिहार को देने के लिए आ रहे हैं तो स्वागत है, और ऐसे तो वे लोग जुमला करते ही रहते हैं। उसको जुमले के लिए अगर आ रहे हैं तो उसका हिसाब जो है बिहार की जनता कर देगी। साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर कह दिया कि इन लोगों पर कौन नोटिस लेता है, ये लोग तो अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं। जाति गणना को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया, क्लियर कट है कि जो लोग अब छूट गए हैं, यानी जो लोग मुख्य धारा में नहीं हैं, उसके लिए योजनाएं भी बनाई जाएंगी और उनका काम भी किया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।